हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद कर रहे होंगे जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए हम चलेंगे हाई स्कूल का एक नया चैप्टर से लेकर, जिसको कहा जाता है आनुवंशिकता। ये क्लास 12 में भी, अगर क्लास 12 के भी बच्चे देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक ना। आपके क्लास 12 में भी है आनुवंशिकता क्या है। तो चैप्टर्स का नाम देंगे, जो भी अध्याय होगा आपका, अध्याय अध्याय ठीक है ना। अध्याय का नाम लिखेंगे आनुवंशिकता। आनुवंशिकता आनुवंशिकता ठीक है ना। अध्याय को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? चैप्टर्स। और आनुवंशिकता मतलब क्या हो जाएगी? हेरेडिटी। हेरेडिटी ठीक है ना। ये आपके अध्याय का नाम होगा। इसमें पहली हेडिंग बनाएंगे कि आप आनुवंशिकता। आनुवंशिकता आनुवंशिकता यानी हेडिंग क्या बनाएंगे? हेरेडिटी। हेरेडिटी ठीक है ना। अच्छे से इसको ध्यान दीजिएगा, मेरे साथ क्या करेंगे, अब पढ़ेंगे लिखेंगे। चलिए, आनुवंशिकता किसे कहा जाता है? तो देखिए, जैसे हम लोग बात करेंगे, अपने आप की बात करने से, जो हम लोगों का चेहरा किससे मैच करता है? मम्मी पापा से, चाचा से, बुआ से, उसके बाद दादा से, दादी से, नाना से, नानी से, मौसी से, ठीक ना, मामा से। कंफर्म है कि नहीं? इनसे मैच करता है। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि कोई ऐसा कारक है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या करता है? लक्षणों को ले जाता है। तो आनुवंशिकता किसे कहा जाता है? मैं डेफिनेशन बोल रहा हूँ। आनुवंशिकता है क्या चीज़, कहा किसे जाता है? तो लिखिएगा, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों का स्थानांतरण होना ही आनुवंशिकता कहलाता है, ठीक ना। फिर से, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों का स्थानांतरण होना ही क्या कहलाता है? आनुवंशिकता कहलाता है। फिर क्या करेंगे? कड़ी पाई दे दीजिए। अगली लाइन से क्या करेंगे? अथवा कर दीजिएगा। बीचों बीच लाइन में क्या लिखेंगे? अथवा। उसके बाद दूसरी डिफिनेशन क्या लिखेंगे? माता पिता से लक्षणों का बच्चों में पहुंचना ही आनुवंशिकता कहलाता है। माता पिता से लक्षणों का बच्चों में पहुंचना ही क्या कहलाता है? आनुवंशिकता कहलाता है, ठीक है। फिर स्टार पॉइंट देकर क्या लिखेंगे? आनुवंशिकता को प्रायः, स्टार देकर लिखिएगा नेक्स्ट लाइन से, आनुवंशिकता को प्रायः वंशागति, आनुवंशिकता को प्रायः वंशागति भी कहा जाता है। वंशागति भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो यह हो गया आनुवंशिकता की परिभाषा। और क्या हो गया? वंशागति हो गई। अब कहा किसे जाएगा? जैसे जब बच्चा जन्म लेता है तो देखेंगे, कहेंगे नाक इनको पड़ गया, ओठ इनको पड़ गया, कान इनको पड़ गया, आंख इनको पड़ गया, ठीक है ना। तो अब अगली हेडिंग बनाएंगे क्या? क्या? वंशानुगत लक्षण। वंशानुगत लक्षण। वंशानुगत लक्षण या फिर क्या कह सकते हैं? आनुवंशिक लक्षण। आनुवंशिक लक्षण। आनुवंशिक क्या कहेंगे बेटा? लक्षण, ठीक ना। इसको कहा जाता है हेरेडिटी कैरेक्टर। हेरेडिटी कैरेक्टर। हेरेडिटी कैरेक्टर। कैरेक्टर। अब वंशानुगत लक्षण किसे कहा जाता है? ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं उसे वंशानुगत लक्षण या आनुवंशिक लक्षण कहा जाता है। रिपीट कर इसको अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक ना। ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं उसे आनुवंशिक लक्षण कहा जाता है, ठीक है ना। ये इसकी परिभाषा होगी। अब बात करेंगे जीव विज्ञान की जिस शाखा में आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? आनुवंशिकी। तो हेडिंग क्या बनाएंगे आप? आनुवंशिकी। आनुवंशिकी। आनुवंशिकी यानी इसको अंग्रेजी में कहा जाता है जेनेटिक्स। क्या कहा जाता है? जेनेटिक्स। चलिए, आनुवंशिकी किसे कहा जाएगा? ध्यान से, मैं कह रहा हूँ कि जीव विज्ञान की जिस शाखा में किसका अध्ययन किया जाता है? आनुवंशिकता का। तो डिफिनेशन बोलेंगे, लिखिएगा कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है उसे आनुवंशिकी कहा जाता है, ठीक। आगे लिखेंगे, आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम, आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बेटसन ने 1905 ईस्वी में किया।
आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बेटसन ने 1905 ईस्वी में किया। ठीक है, उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, आनुवंशिकी का पिता, आनुवंशिकी का पिता किसको कहा जाता है, ऐसे डायरेक्ट लिख लेंगे, आनुवंशिकी का पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को, ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। ठीक है ना। सबसे पहले आप आनुवंशिकता की परिभाषा लिखिएगा, फिर क्या लिखेंगे, आनुवंशिक लक्षण की परिभाषा लिखेंगे, फिर आनुवंशिकी किसे कहा जाता है, आनुवंशिकी शब्द किसने दिया, बेटसन ने 1905 ईस्वी में, फिर आनुवंशिकी का पिता किसे कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल को। चलिए अब हेडिंग बनाएंगे ग्रेगर जॉन मेंडल, पहले इनके विषय में पढ़ना होगा आपको, क्या, ग्रेगर जॉन मेंडल के विषय में। ठीक है ना, तो इसको अच्छे से लिख लीजिएगा और रिपीट कर कर पूरा क्लियर करेंगे उसको। चलिए देखा जाएगा, तो हेडिंग बनाएंगे अब, आगे क्या बनाएंगे आप, ग्रेगर जॉन मेंडल। हेडिंग आपकी बनेगी क्या, ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल, मेंडल। ठीक ना, हेडिंग बनेगी ग्रेगर जॉन मेंडल। अब पहले अच्छे से समझिएगा ग्रेगर जॉन मेंडल के विषय में कैसे कैसे क्या क्या चीजें हैं। पहले ध्यान दीजिएगा, इनकी जन्म तिथि की बात करें, जन्म तिथि, ठीक है ना, इनकी जन्म तिथि, जन्म स्थान, जन्म स्थान की बात करेंगे। इसके बाद और क्या बातें करेंगे, इनकी क्या कहते हैं, शिक्षा की बात करें, जो भी शिक्षा बनने के बाद परिवार की बात करेंगे। इनकी जो जन्म तिथि थी 22 जुलाई 1822 ईस्वी में, 22 जुलाई 1822 ईस्वी में। जन्म स्थान कहाँ था, एक छोटा सा देश है ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया देश। ठीक ना। फिर कौन सा शहर था, ब्रून सिटी, ब्रून शहर, ब्रून शहर। उसके बाद गांव था बेटा सिलिसिया, सिलिसिया, या इसी को कहते हैं सिलिसियन, सिलिसियन, सिलिसियन। कंफर्म है। यह क्या था, ग्राम था, ग्राम को ही बोला क्या जाता है, गांव कहा जाता है। ठीक है ना। इस गांव में हुआ था, कहाँ हुआ था, एक सामान्य क्या कहेंगे, पादरी में, कहीं कहीं पादरी लिखता है, कहीं क्या लिखता है, किसान लिखता है, और कहीं क्या लिखता है, माली परिवार में। किस परिवार में, माली परिवार में हुआ था। ठीक है ना। इसके बाद देखो, इस तरह आप लिखेंगे नहीं, हम आपको सेंटेंस बोल रहे हैं कैसे कैसे आपको लिखना होगा। फिर इन्होंने किया क्या, अभी इधर ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ये तो रहेगा। ठीक है। अब यह अपनी शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात क्या बने थे, चर्च में पादरी बने थे, जिन्होंने 1857 से लेके 1800 लगभग कितने समय 65 ईस्वी तक इन्होंने लगभग 7 से 8 वर्षों तक ना मटर के पौधे पर, किस पौधे पर, मटर के पौधे पर। अब कौन सा मटर का पौधा चूज किया था, वह था पाइसम सेटाइवम, पाइसम सेटाइवम। ठीक ना। बात करने में होता है, अंडरलाइन करना होता है, यानी बगीचे की मटर, बगीचे की मटर, बगीचे की मटर पर इन्होंने 7 से 8 वर्षों पर 1857 से लेके 1865 ईस्वी पर अपना क्या किया था, प्रयोग किया था। ठीक है। उसके बाद जो निष्कर्ष प्राप्त हुआ था उस टाइम इन्होंने क्या किया, एक पत्रिका, मतलब उसको किताब भी बोल सकते हैं, ठीक ना, नोट किया था उसको एक पत्रिका में, यानी उस पत्रिका का नाम क्या है, द एनुअल प्रोसीडिंग, द एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून। ठीक है ना। इसी पत्रिका में इन्होंने क्या किया, प्रकाशित किया। ठीक है, जिसे मान्यता नहीं मिली और रोगग्रस्त हो जाने के कारण इनकी मृत्यु सन 1884 ईस्वी में, कितने सन में, सन 1884 ईस्वी में हो गई। ठीक है। यह तो इनके विषय में था। अब मैं बोल रहा हूँ सिस्टम से, इसी सबको मिलाकर सेंटेंस बोला जाएगा। चलिए आप हेडिंग क्या बनाएंगे, ग्रेगर जॉन मेंडल लिखेंगे। इनका जन्म 22 जुलाई
1822 ईस्वी में ऑस्ट्रिया देश के ब्रून शहर के सिलिसिया या सिलिसियन नामक गांव में एक साधारण पादरी या किसान या माली परिवार में हुआ था। यह अपनी शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात चर्च में पादरी बने, जिन्होंने 1857 से 1865 तक मटर के पौधे, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, पाइजम सेटाइवम या बगीचे की मटर पर अपना प्रयोग किया। अब ब्रैकेट में 7 से 8 वर्ष लिख सकते हैं। जिन्होंने 7 से 8 वर्षों तक, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, 1857 से 1865 ईस्वी तक अपना प्रयोग मटर के पौधे पर, ब्रैकेट में क्या, पाइजम सेटाइवम पर किया और प्राप्त निष्कर्षों को एक पत्रिका द एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून में प्रकाशित किया गया, जिसे मान्यता नहीं मिली और रोगग्रस्त हो जाने के कारण सन 1884 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, इसको अच्छे से रिपीट कर क्या करेंगे, पूरा आपको समरी टाइप लिखना होगा। ठीक है ना। चलिए ये तो बात कर लेते हैं इनकी टोटल जीवनी होगी। फिर क्या था, अब जब ये मर गए कितने सन में, 1884 ईस्वी में, फिर क्या हुआ ध्यान दीजिएगा। इनका जो निष्कर्ष था उस पत्रिका में था। ठीक है, तो जितनी भी चीजें थी हर एक चीजों को अच्छे से इन्होंने क्या किया था, कलेक्ट किया था। अब बात करेंगे इनकी मृत्यु के 16 वर्षों के बाद, कितने वर्षों के बाद, 16 वर्षों के पश्चात या बाद 3 देश के वैज्ञानिक आते हैं। किस किस देश के, 3 देश के। कौन कौन से, हालैंड के जो है ह्यूगो डी ब्रिज, जर्मनी के कार्ल कोरेंस, जर्मनी के कौन है, कार्ल कोरेंस, जर्मनी के कार्ल कोरेंस, और ऑस्ट्रिया के कौन है, शेर या सारमार्क भी आता है, शेरमार्क लिख दे रहे हैं, शेरमार्क। ठीक है ना। 3 देशों के पुनः वैज्ञानिक ने क्या किया, मेंडल के नियमों का अलग अलग खंडन किया और जिसे सही पाया उसी को क्या कहा गया, आनुवंशिकता का नियम। तो चलिए जहां तक आप वो इसको लिखे तो उसके बाद ही स्टार देकर क्या लिखेंगे, मेंडल की मृत्यु के 16 वर्षों के पश्चात पुनः 1900 ईस्वी में 3 देशों के वैज्ञानिक, हालैंड के ह्यूगो डी ब्रिज, जर्मनी के कार्ल कोरेंस तथा ऑस्ट्रिया के शेरमार्क ने मेंडल के नियमों का अलग अलग खंडन किया और जिसे सही पाया और इसी को आनुवंशिकता का नियम कहा गया, आनुवंशिकता का नियम कहा गया। ठीक है, इतना लिखेंगे आप अच्छे से लिख लीजिएगा, 1-1.5 पेज हो जाएगा आराम से। इसको रिपीट कर लीजिएगा। ठीक है ना, कई बार आप रिवाइज कर इसको क्या करेंगे, देख लीजिएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको पूरा समझ में आएगा। क्लास 10th के साथ साथ क्लास 12 में भी है, 12 वाले भी बच्चे इसको देख लीजिएगा। ठीक है ना। फिर मिलेंगे आनुवंशिकता के नियम के पहले मेंडल ने क्यों मटर का पौधा चुना, क्या रीजंस था मेंडल सफल हुए, फिर मेंडल की शब्दावली को लेकर। ठीक, नए वीडियो में मिलेंगे इसको लेकर। ठीक, उम्मीद कर रहे होंगे कि आपको समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।